हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश गहलोत सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप देख चुके हैं कि अपन की परसेंटेज की सीरीज चल रही है और आज अपन पढ़ने वाले हैं टाइप 9। कौन सा वाला टाइप है? टाइप 11 है। आज वाला है टाइप 11, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन। यानी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपने कुछ वस्तुएं बेच दी और आपने मान लो बहुत ज़्यादा वस्तुएं बेची हैं और उस पर सेठ जी को अगर बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है तो सेठ जी आपको बोलेगा कि आपको मैं इतना कमीशन देता हूं कि आप 1 लाख रुपए की वस्तु बेचते हो तो मैं आपको 10% का मतलब देने वाला हूं कमीशन। और फिर जितना भी 1 लाख से अधिक वस्तुओं को बेचते हो उस पर मैं आपको एक्स्ट्रा कमीशन देने वाला हूं, तो वो हो जाएगा आपका बोनस हो जाएगा। बोनस मिलता है कि नहीं मिलता? आप कभी कंपनी में काम करते हो, उस पर आज अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बड़े आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है और 15,000 से अधिक बिक्री पर 1% बोनस देती है। यानी वो व्यक्ति अगर 15,000 से अधिक बिक्री करेगा तो 1% का उसको क्या मिलने वाला है? अतिरिक्त बोनस मिलने। 12% तो कमीशन मिलने वाला ही है, उसके अतिरिक्त उसको 1% का बोनस मिलने वाला। फिर इसने कहा है कि यदि विक्रेता कुल बिक्री से अपने कमीशन में कटौती के बाद 52,350 जमा करता है तो कुल बिक्री का पता लगाए। अगर मैं मान लूं कि उसकी बिक्री कुल कितनी थी? एक्स थी। उसकी बिक्री एक बार अपन बेसिक मेथड से करते हैं, फिर स्मार्ट मेथड का यूज करेंगे। बेसिक मेथड ये है कि अगर उसकी कुल बिक्री आपके एक्स रुपए थी, कितनी थी? एक्स रुपए थी, तो उसका कमीशन और बोनस कटौती करने के बाद जमा कितना करता है सेठ जी के पास? वो जमा करता है आपके 52,350 रुपए। कितना करता है? 52,350। अगर कुल बिक्री x रुपए की थी तो उस पर 12% का कमीशन मिलता है। यानी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा? अपन को कुल बिक्री पता करनी है तो जो कमीशन दिया गया उसको भी पता करना है। अरे पता करना है कि नहीं करना है? तो 52,350 जमा कर दिए और x रुपए की कुल बिक्री हुई, उस पर उसने कितने प्रतिशत? 12% की रेट से अपॉन 100 हो जाएगा। फिर इसने क्या बोला है कि x रुपए से फिर कहा 15,000 से अधिक पर कितना? यानी 15,000 रुपए तक तो यहाँ पर कितना बोनस मिलने वाला है? 12% मिलने वाला। 15,000 से जितनी भी ऊपर राशि होगी उस पर 1% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो ये मैं कर लूँ इसमें ऐड कि x माइनस 15,000 पर 1% का आपके क्या मिलने वाला? बोनस मिलने वाला। अरे मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला? इस तरीके से ये क्या हो जाएगी? आपकी कुल बिक्री हो जाएगी। कुल बिक्री क्या होगी कि सेठ जी के पास जो कटौती करने के बाद के पैसे प्लस ओवरऑल पर 12% का कमीशन और 15,000 से ऊपर की आय पर 1% का एक्स्ट्रा बोनस उसको दिया जा रहा। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा आपका 100, इधर आकर ये हो जाएगा आपका 100x बराबर हो जाएगा आपका 52,35,000 प्लस हो जाएगा 12x प्लस x माइनस 15,000 ये हो जाएगा आपका 13x। इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये होने वाला है 87x बराबर। अगर 15,000 इसमें से माइनस करो तो ये 3 0 से 3 0 से ये 3 0, 15,000 माइनस करना है तो ये 2 2 5। यानी अपन के आने वाला है
इतना आने वाला। अब देखो इसने कहा है कि अपन को x ज्ञात करना है। x का मतलब क्या है, कुल बिक्री ज्ञात करनी है। अगर इसका x बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा आपके 52,20,000 बटा कई 10 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 52,20,000 होने वाला, 52,20,000 अपॉन 87 हो जाएगा। अगर इसको 87 से काटूं तो ये कितनी बार चला जाएगा, 42 2 6, और ये कितनी बार चला जाएगा 6, यानी x बराबर उसकी कुल इनकम कितनी थी, कुल बिक्री कितनी थी 60,000। कुल इसकी बिक्री कितनी थी 60,000। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर। यानी आपका बेसिक मेथड ये होने वाला। और आपको एग्जाम में बेसिक मेथड से सॉल्व नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया है। एक बार आपके दिमाग के अंदर रखना है कि आपको बेसिक मेथड कैसे यूज करना है। आते हैं अब अपन स्मार्ट मेथड की ओर। स्मार्ट मेथड क्या बोलता है, देखो इसने कहा है कि क्वेश्चन है अपन का, देखो एक कंपनी में सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% का कमीशन देती है और 15,000 से अधिक, यानी मान लो कि यहां पर सॉल्व करो, देखो ये 15,000 से जितनी भी अधिक बिक्री होगी, 15,000 से जितनी भी, यहाँ पर प्लस इसलिए लिखा है कि 15,000 से जितनी भी अधिक बिक्री होगी, इस पर 1% एक्स्ट्रा, यानी 12% तो यहाँ पर दिया जा रहा है। 12% कहाँ पर दिया जा रहा है, यहाँ पर दिया जा रहा। 1% एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पर कितना प्रतिशत दिया जाएगा, कमीशन 13% दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अगर मैं यहां पर दे रहा हूं कि 15,000 पर 12% का कमीशन दे रहा हूं, तो मैं क्यों नहीं यहां पर ये 13% का कमीशन दे रहा है, 1% का कमीशन मेरे मन से दे दूं। अरे दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं। यानी पहले कटौती करके कितने पैसे दे रहा था, सॉरी पहले कटौती करने के बाद पैसे दिए जाते थे 52,350। कितने पैसे दिए जाते थे, 52,350 रुपए, 350। यानी इसका 15,000 का अगर 1% और उसको कमीशन दे दूं, उस व्यक्ति सेल्समैन को 1% का और कमीशन दे दूं इस 15,000 पर, तो अब आप मुझे बताओ 15,000 का 1% कितना, यानी 150 रुपये, 150 रुपये का अगर मैं कमीशन दे दूं उस सेल्समैन को, और तो अगर और कमीशन देऊंगा देने वाला हूं, तो आप मुझे ये बताओ कि सेठ जी को पहले 52,350 मिल रहे थे, 150 रुपए का और कमीशन दिया तो सेठ जी को कम रुपए मिलेंगे। कितने कम मिलने वाले, 150 कम मिलने वाले हैं। तो ये हो जाएगा आपका 150 माइनस कर दो, ये हो जाएगा आपके 52,200। यानी 13% का और ऑल कमीशन दिया जाए तो सेठ जी को कितना पैसा मिलेगा, 52,200। तो ये 52,200 13% काटने के बाद कितना बचेगा, टोटल होता है 100%, तो ये हो जाएगा आपके 87%। और अपन को निकालना है 100%। कितना निकालना आपको, 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल और 87 से काटो तो ये चला जाएगा आपके 6 बार। तो ये हो जाएगा आपके कुल बिक्री अगर पूछी जाए तो कितनी होने वाली है, 60,000 की कुल बिक्री हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया है कि 15,000 पर आपका 12% का कमीशन मिल रहा है, यहाँ पर 13% का कमीशन मिल रहा है, तो 1% का कमीशन यहाँ से सेल्समैन को और दे दिया, तो 1% हो जाएगा 150 रुपये। अगर 150 रुपये का सेल्समैन को कमीशन देने वाला हूँ तो सेठ जी को क्या है
पैसे कम मिलेंगे, कितने रुपए कम मिलेंगे? 150 जो पहले मिल रहे थे उससे से 150 कम मिलेंगे, तो सेठ जी को मिलने वाले हैं 52,200 रुपए। वो किसके बराबर हो जाएंगे? 87 के बराबर हो जाएंगे। अपन को निकालना है 100%, तो आंसर आ जाएगा आपका 60,000 आंसर आने वाला है। अरे समझ में आ गया क्या? इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर करना है, एक्स वाला मेथड यूज नहीं करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपके दिमाग पे क्वेश्चन सेट हो जाए। देखो, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10% का कमीशन देती है और 10,000 से अधिक बिक्री पर वो 2.5% का बोनस देती है। यानी 10,000 से जितनी भी अधिक बिक्री करोगे तो 2.5% का आपको क्या मिलने वाला? कमीशन मिलने वाला। तो यदि विक्रेता कुल 2875 रुपये कमाता है तो बिक्री का पता कीजिए। यानी वो विक्रेता 2875 रुपये कमाता है। कितना रुपए कमाता है? 2875 रुपये कमाता है। अब उसने कमीशन देने के कमीशन यानी उस सेल्समैन की कमाई के बारे में बता दिया। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो अब आप मुझे ये बताओ कि 10,000 की बिक्री पर कितना कमीशन दिया जा रहा? 10% का कितना कमीशन दिया जा रहा? 10% का कमीशन दिया जा रहा है 10,000 से अधिक बिक्री पर। 10,000 से अधिक बिक्री पर उसको 2.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है। यानी 2.5 यानी अब कितना मिलेगा? 12.5% मिलेगा। अब कितना मिलने वाला? 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 1/8। अगर 1 का कमीशन दिया जाता है, टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अरे समझ में आया क्या आपको? अब देखो कि यहाँ पर 12.5% का कमीशन मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 12.5% का कमीशन मिल रहा है। क्यों नहीं मैं इस 10,000 पर और 2.5% का कमीशन दे दूं? अरे दे दूं क्या? 2.5% का कमीशन देता हूं। तो अब आप मुझे बताओ इसका 2.5% कितना हो जाएगा? इसका अगर 2.5% निकालो तो 250 रुपए। अगर पहले कोई सेल्समैन कितना कमाता था? 2875 रुपये कमा रहा था। 2875 रुपये कमा रहा था तो 250 रुपये अगर 2.5% की दर से और दिए जाए तो वो कितना कमाएगा? 250 इसके अंदर ऐड कर दिए तो ये हो जाएगा 5 12, यानी 3125 रुपये वो क्या कर रहा है? सेल्समैन कमा रहा है। यानी 3125 रुपये किसके बराबर होने वाले? इस 1 के बराबर होने वाला। 1 का मतलब क्या हुआ? 12.5%। अपन को क्या निकालना? टोटल 100%, यानी 8 के बराबर निकालना है। अगर आप 3125 बटा 12.5 इंटू 100 करते हो तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 और 25 से काटो 5 बार चला जाएगा। 25 से काटो तो ये 4 बार चला, 5 से काटो तो ये 2, यानी इसके बराबर हो जाएगा 3125 इंटू 8 होने वाला। इसको सॉल्व करो तो टोटल आपकी क्या आ जाएगी? बिक्री आ जाएगी। तो बिक्री कितनी होने वाली? 8 से चला जाएगा ये मल्टीपल क्या? 8 इंटू 5 हो जाएगा 40 और 16 और 4 20, 8 और 2 10, 24 और 1 25, यानी बिक्री टोटल कितने हजार की होने वाली है? 25,000 की टोटल बिक्री होने वाली है। यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको इस तरीके के क्वेश्चन और इस तरीके से ही करने हैं। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 5.5% का कमीशन देती है। 5.5% का कमीशन। 10,000 से अधिक बिक्री पर 0.5% का और बोनस देती है। इस बोनस का मतलब है जितना पहले कमीशन मिल रहा था उससे 0.5% अब एक्स्ट्रा बोनस मिलने वाला, यानी टोटल कमीशन कितना हो जाएगा? 6% का आपके होने वाला है। तो यदि सेल्समैन
1990 रुपये कमाता है तो कुल बिक्री का पता लगाए, कुल बिक्री का अपन को पता लगा। इजी है, अपन सॉल्व कर सकते। देखो 10,000 से अधिक, यानी ये हो जाएगी आपके 10,000। 10,000 से अधिक पर कितने प्रतिशत? 10,000 से अधिक, 10,000 पर तो मिल रहा है कमीशन 5.5% का। इससे जितनी भी अधिक बिक्री होगी उस पर 0.5% और यानी 6% कमीशन मिलने वाला। ओवरऑल कमीशन कितना मिलने वाला? 6% का कमीशन मिलने वाला। अब देखो यहाँ पर 5.5 है, 10,000 रुपये। क्यों नहीं मैं 0.5% का यहाँ से कमीशन दे दूं? 0.5% का 10,000 के ऊपर कमीशन दे दूं तो उसको पहले जितना कमीशन मिल रहा था यानी 1990 रुपये मिल रहा है, अब अगर 0.5% अगर एक्स्ट्रा कमीशन दे दूं तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ऐड होकर ये टोटल कितना प्रतिशत बन जाए? 6%। यानी 6% की वैल्यू यहाँ पर ऐड होकर हो जाएगी। तो देखो 0.5% का अगर कमीशन दूं तो ये हो जाएगा आपके 50 रुपये। यानी 50 रुपये अगर उस व्यक्ति सेल्समैन को मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं तो एक्स्ट्रा दे रहा हूं तो यहाँ पर टोटल कमीशन कितना हो जाएगा? 6% का हो जाएगा। तो ये 50 इसके अंदर ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा आपके 2040 होने वाला। कितना होने वाला? 2040। अब ये 2040 किसके बराबर? 6% के बराबर। यानी 2040 आपका 6% के बराबर है। तो अपन को निकालना क्या? 100% निकालना। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल आउट हो जाएगा। अगर 6 से काटो 3 बार चला जाएगा और 4 बार, यानी टोटल कितना आने वाला? 34,000 की टोटल बिक्री आने वाली है। कितने हजार की? 34,000 की। यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी इसी तरीके के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। देखो एक बार वापिस आ रहा हूं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक विक्रेता कुल बिक्री पर X% का कमीशन लेता है। कुल बिक्री पर कितने प्रतिशत का कमीशन लेता है? X% का कमीशन लेता है। यदि कुल बिक्री कितने की है? 36,000 की है और 36,000 रुपये की है और वे 5,760 रुपये का कमीशन प्राप्त करता है तो X का मान प्राप्त बताइए। अगर आपका X% कमीशन लेता है, कुल बिक्री पर कमीशन कितना ले रहा है? 5,760 रुपये किस पर ले रहा है? कुल बिक्री यानी 36,000 पर ले रहा है। ये हो जाएगा आपके 36,000 इंटू आपको प्रतिशत बताना है तो इंटू 100 हो जाए। इस 3 0 से ये 3 0 कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पर ये 6 है, यहाँ पर ये 6 है। इकाई अंक के अंदर अपन को अगर 6 चाहिए तो ये कितनी बार मल्टीपल जाएगा? यानी इसका इकाई अंक कितना आना चाहिए? 6। और यहाँ पर ऑप्शन में देखा जाए तो 6 एक के पीछे, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा आपके? 16 आने वाला है। कितना आने वाला? 16 आने वाला। 16% इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर में कंजूसी नहीं करनी है, आप बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हो, शेयर करना है सेशन, ठीक है। देखो, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 12% का कमीशन लेता है तथा 12,000 से ऊपर बिक्री पर 3% का बोनस लेता है। तो अगर उसने 840 रुपये का बोनस प्राप्त किया तो उसकी आय क्या होगी? अपन को आय बतानी। अब आप मुझे ये बताओ कि 840 का बोनस प्राप्त किया, कितने का बोनस प्राप्त किया? 840 का बोनस प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? यानी 12,000 से ऊपर जितनी भी बिक्री हुई उस पर 840 का बोनस प्राप्त किया। यानी जो भी वैल्यू आएगी 100% की ये वाली आने वाली है। ये वाली आएगी कि नहीं आएगी? यानी इस 3% के बराबर ये है, अपन को निकालना है 100%।
3% बराबर ये है, अपन को निकालना है 100%। मैं आपके यहाँ लिख लेता हूँ, ये 12,000 प्लस पर 3% का बोनस, ये बोनस मिलने वाला। तो 3% की वैल्यू ये है, आपको 100% निकालनी है। 8 या 24 यानी 28,000 पर 3% का क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा। 28,000 पर उसे क्या मिल रहा है, 3% का बोनस मिल रहा है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि उसकी बिक्री टोटल कितनी हो गई। 28,000 ये और 12,000 ये, तो टोटल बिक्री हो गई आपके 40,000 की। टोटल बिक्री कितने की हो गई, 40,000 की हो गई। तो 40,000 यानी कुल बिक्री पर कितनी दे रहा कमीशन, कितना दे रहा था, 12%। यहां से अगर 12% निकालो तो ये हो जाएगा आपका 4,800। तो ये होने वाला है। और बोनस में मिला वो कितना रुपए, 840 रुपए। तो टोटल उसकी कमाई कितने की होने वाली, 5,640। यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या होने वाला, राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया है मैंने, यानी 12,000 से अधिक, यानी 12,000 से अधिक जितनी भी आपकी बिक्री होगी उस पर क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। 3% का बोनस मिल रहा है। इस 3% की ये वैल्यू है, तो 100% यानी ये आ गए आपके 28,000। क्या आ गए, 28,000। तो अब आपको पता चल गया कि कुल बिक्री कितने की है। कुल बिक्री आपके 40,000 की है और 12% का कमीशन मिल रहा है, तो कितना हो गया, 4,800 रुपये हो गया। और बोनस के रूप में कितना रुपए मिल रहा, 840। तो उससे सेल्समैन की कमाई कितनी हो जाएगी, 5,640 उसकी कमाई होने वाली है। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो 5 नंबर, एक सेकेंड, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 10% का कमीशन मिलता है। 5,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर उसे 2.5% का बोनस मिलता है। यानी 5,000 रुपये, 5,000 रुपये से ऊपर की जितनी भी बिक्री है उसे, यानी पहले 5,000 पर कितना कमीशन मिल रहा था, 10% का। यानी इसने कहा है कि कुल बिक्री उसकी 20,000 की है, तो 5,000 से जितनी भी ऊपर बिक्री थी, 5,000 से टोटल बिक्री 20,000 की है, तो यहाँ पर कितना आने वाला, 15,000। 15,000 की पर कितना बोनस मिल रहा, 10% को 10% तो ये मिल रहा है और 2.5% ये मिल रहा है, तो टोटल मिल रहा है आपके 12.5% का। तो उसकी आय बतानी है, यानी उस व्यक्ति की आपको क्या बतानी है, आय बतानी है। तो आप आय इजीली बता सकते हो, यानी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। इसका 10% कितना मिल रहा है, 10% आपका 500 रुपये यहाँ से मिल रहा है। कितना रुपए मिल रहा, 500 रुपये यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ से अगर 12.5% की फ्रैक्शन देखे तो कितनी होने वाली, 1/8, यानी ये दे रखा आपके 15 × 1,000/8 दे रखा, यानी ये 15,000 पर 8, 1/8 हो जाएगी। ये 1/8 हो गई। अगर 8 से काटो तो ये 4 से काट लो, ये 25, 100, 250, 200, 125 बार चला जाएगा। अब आपको करना है 125 × 15, क्या करना, 125 × 15, 15 × 5 कितना हो जाएगा, 75, 7 चला जाएगा,
15 इंटू 2 30 और ये होने वाला है 37। 15 और 3 कितने होने वाला? 15 और 3 हो जाएगा आपका 18। 1875 रुपये का कमीशन यहाँ से मिलेगा, 500 रुपये का कमीशन यहाँ से मिल रहा है, तो टोटल उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? यानी 2375 रुपये की उसकी इनकम होने वाली है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होने वाला? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2375 रुपये की इनकम हो गई। कुछ नहीं किया है कि 5000 पर 10% का कमीशन दे रहा है 500 रुपये, यानी 5000 से जितनी भी अधिक बिक्री पर उसको कितने का कमीशन मिल रहा है? 12.5% का कमीशन मिल रहा है, तो टोटल उसको कमीशन मिल रहा है आपका 2375 रुपये की उसकी इनकम हो जाएगी। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला आएगा, जब आप टैक्स फाइल करते हो कि नहीं करते हो? टैक्स क्या होता है? टैक्स आपकी आय में से ही करता है। अरे करता है कि नहीं करता है? कुल आय क्या होगी? कुल आय क्या होगी? टैक्स प्लस शेष बची आय क्या हो जाएगी? शुद्ध आय हो जाएगी। कुल आय क्या होती है? कुल आय टैक्स प्लस रिमाइंडर बची इनकम, ये हो जाएगी आपकी कुल आय। कुल आय होगी आपकी क्या होने वाली? जो आपने टैक्स पे किया है अपनी इनकम में से ही करोगे। टैक्स पे करने के बाद जो भी इनकम बची है शेष वाली, उसको अगर टैक्स में ऐड करते हो तो आपका क्या हो जाएगी? कुल इनकम हो जाएगी। इसने कहा है कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि यदि आयकर में 16% की वृद्धि हो, आयकर में 16% की वृद्धि हो, यानी ये टैक्स है, टैक्स के अंदर क्या हो? 16% की आपके वृद्धि हो, वो बराबर है आपके इनकम के। इनकम में कितने प्रतिशत की कमी हो रही? इनकम के अंदर 4% की आपके कमी हो रही है। इनकम के अंदर कितने प्रतिशत की कमी हो रही है? यानी टैक्स का 16% बराबर होगा इनकम के 4% कमी, यानी टैक्स में वृद्धि होगी तो इनकम क्या होगी? कमी होगी। यानी टैक्स में आपकी क्या होगी? वृद्धि होगी तो इनकम क्या होगी? कम होगी कि नहीं होगी? क्योंकि अपन की इनकम में से ही टैक्स जा रहा है, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। अगर आपको टैक्स और इनकम का रेशियो बताना है, टैक्स और इनकम का रेशियो बताना है, तो ये हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। ये इनकम कौन सी है? ये इनकम है आपकी जो रिमाइंडर बची इनकम। ये कौन सी इनकम है आपकी? रिमाइंडर बची इनकम में से 4% ये हो जाएगी। तो उसने पूछा है कि आयकर में आयकर की दर क्या होगी, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। टोटल 5 हो जाएगा। टैक्स आयकर के रूप में कितना दिया जा रहा है? 1/5 कितना हो जाएगा आपका? 20% होने वाला। कितना होने वाला? 20%, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको ये याद रखना है, टैक्स इनटू जितना प्रतिशत दे रहा है आयकर में वृद्धि कर रहा है, वो इनटू करना है, बराबर होगा आपके रिमाइंडर इनकम इनटू जितनी आपके आय में कमी हो रही है, वो करके आप यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो ये दे रखा है कि आयकर में 13% की वृद्धि हो रही है, यानी टैक्स के अंदर आपके 13% की वृद्धि हो रही है, बराबर हो जाएगा आपकी शुद्ध आय में 2% की कमी हो रही है। तो ये हो जाएगी इनकम में 2% की कमी हो रही है। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, टैक्स और इनकम का रेशियो देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपके? 2:13 होने वाला। कितना होने वाला? 2:13 हो जाएगा। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। टोटल इनकम कितनी होने वाली? 15 होने वाली है। 2 का टैक्स दे दिया तो 2/15 इंटू 100 हो जाएगा। अगर 5 से काटो तो ये 3 बार चला जाएगा, 5 से काटो तो ये कितनी बार? 20 बार। यानी यहाँ पर दे रखा है 40/3। 40/3 कितना होता है? 13.33%।
40/3 कितना हो जाएगा आपके 13.33%। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। अरे बड़े आगे समझ में आ गया ना। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से आपका करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आज का लास्ट। यदि आयकर की वृद्धि में 50%, आयकर की दर में 50% की वृद्धि कर दी जाए, यानी आयकर की दर में, टैक्स की दर में 1/2 प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा 1/2 बराबर हो जाएगा आपकी इनकम में कितने की वृद्धि हो रही है, यानी 1/16 की कमी हो रही है, 1/16 की कमी हो रही। अगर यहाँ से आयकर की दर बतानी है अपन को, तो यहाँ से अगर रेशियो निकालो तो ये क्या आ जाएगा, टैक्स अनुपात इनकम का रेशियो क्या आने वाला 1/8 आ जाएगा, क्योंकि 1/8 है, यानी इनकम के अपॉन में ये 1/8 है। देखो इसको कैसे सॉल्व किया आपका, टैक्स इंटू 1/2 बराबर हो जाएगा इनकम इंटू 1/16 हो जाए। अगर इनकम को इधर भेजूं तो ये हो जाएगा टैक्स अपॉन इनकम बराबर हो जाएगा 2/16। अगर इसको काटो तो कितना हो जाएगा 1/8, यानी टैक्स का रेशियो 1 आने वाला है और इनकम का रेशियो कितना आने वाला 8 आने वाला। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 9, और टैक्स के रूप में कितना पे किया जा रहा है 1, यानी 1/9। 1/9 कितना होता है आपका 1/9 हो जाएगा 11.11% होने वाला है। अरे समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे। आज के लिए इतना ही, बाकी वाला अपन कल पढ़ेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके।